हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल अकर्स। तो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के डिफरेंट साइट्स के बारे में एनिमल सेल्स में। तो हमारा की कॉन्सेप्ट आ जाएगा साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल्स। चलिए ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए, ऑन सिस्टोलिक राइबोसोम्स ओनली। सिस्टोलिक राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोटिंग राइबोसोम्स होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं जो सेल्स के अंदर ही यूज होते हैं, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस सिर्फ यहीं पर नहीं होता, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन, ऑन राइबोसोम्स अटैच टू ईआर एंड न्यूक्लियर एनवलप। राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और न्यूक्लियर एनवलप से अटैच्ड होते हैं, उन्हें रफ ईआर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जो या तो सेल के बाहर सिक्रीट होते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स में यूज होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की, पर ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी है, ऑन राइबोसोम्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस एज वेल एज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बायोजेनेसिस होता है, मतलब यहाँ राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स का सिंथेसिस और असेंबली होता है। एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स असेंबली एंड सिंथेसिस। लेकिन न्यूक्लियोलस में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स पर होता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन है, ऑन राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन बोथ साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स, जिसे सिस्टोलिक राइबोसोम्स कहते हैं, उस पार्ट पर होता है। सेल के जनरल फंक्शंस के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। एडिशनली माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ये राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से एनकोडेड प्रोटीन्स को बनाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।